हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों चलिए सबसे पहले डेमो देखते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों ये डेमोस्ट्रेशन है आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों ऐसे एनिमेशन दिखने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों स्टोरी लाइन में देखिए, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ रहा है इमेज के ऊपर, नीचे वाले पे कर रहा हूँ तो एक मूवमेंट आ रहा है, अगले इमेज पे कर रहा हूँ तो कुछ मूवमेंट आ रहा है दोस्तों, एनिमेशन हो रहा है, और आगे वाले पे कर रहा हूँ फिर से कुछ एनिमेशन मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, फिर होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई है। ये एनिमेशन अचीव करना हम पहले बहुत कोशिश करते थे दोस्तों, जिसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का भी सहारा लेते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें कर पाना इट वॉज नॉट ईजी। बट आज ये बहुत ईजी हो गया दोस्तों। कैसे हो गया है, कैसे आप कर सकते हो, चलिए इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे एम्फसिस एनिमेशन कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही नया एनिमेशन है दोस्तों, जो स्टोरी लाइन में अभी रिसेंटली एडेड हुआ है। इसकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे एनिमेशन कर सकते हैं जैसे आपने अभी डेमोस्ट्रेशन में देखा। तो चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू लर्निंग। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे। यहाँ पे आपके टाइम को सेव करने के लिए हमने एक टेम्पलेट पहले से ही रेडी रखा है। ये टेम्पलेट दोस्तों वो सेम टेम्पलेट है जो आपने अभी अभी देखा था कि किस तरीके से हमने वहाँ पे एनिमेशन कर रखे थे। यहाँ पे दोस्तों पहले क्या होता था कि एक सिंपल एनिमेशन, जब आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पे एनिमेशन आपको इन एंड आउट के ऑप्शन मिलते थे। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन डालना चाहते हो तो आप उसको, जब भी स्क्रीन लोड होती थी तब वो एनिमेशन लोड हो सकता था, या फिर आप उसको टाइम के साथ आगे पीछे करके लोड करा सकते थे। जैसे इस एनिमेशन को अगर मेरे को स्क्रीन के बाहर से लाना है दोस्तों, तो मैं उसको स्क्रीन के बाहर से लाने का एनिमेशन करके लोड कर सकता था। बट अब क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन डिफरेंटली अवेलेबल है, तो वो कैसे काम करते हैं वो हम समझेंगे दोस्तों। ऐसे एक ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते थे, यहाँ से इन एनिमेशन दे देते थे, फ्लाइन देते थे, तो आप जब इसको चलाते थे दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बाहर से उड़ते हुए आता था जैसा भी आप चाहते थे। बट अगर आप चाहो किसी के ऊपर होवर करने से या कुछ और एक्शन करने से कोई चीज़ मूवमेंट हो, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता था दोस्तों। हाउएवर आप इस तरीके के होवर एनिमेशन कर सकते थे, बट ये कोई एनिमेशन नहीं है, यहाँ पे स्टेट लगा हुआ है पीछे से, तो स्टेट का हम कलर चेंज कर देते तो काम करता था। बट अगर हम चाहें कि जब मैं होवर करूँ या मैं क्लिक करूं या मैं कोई पॉपअप को ओपन करूं तो वहां पे कुछ एनिमेशन हो, ऐसे एनिमेशन पहले स्टोरी लाइन में कर पाना पॉसिबल नहीं था। अब स्टोरी लाइन ने इसमें कुछ एक एडिशन कर दिए हैं काफ़ी सारे दोस्तों। यहाँ पे जब आप एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एक नया टैब मिल जाता है, ऐड एम्फसिस एनिमेशन करके। ये टैब पहले यहाँ पे नहीं था दोस्तों। इस टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट ये जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बीटा स्टेज में है। बीटा स्टेट का क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। पहले देख लेते हैं ये एनिमेशन कैसे काम करता है। जैसे ही दोस्तों आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसके ऊपर आप एनिमेशन डालना चाहते हो, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस इमेज पे होवर करूं तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन आए, तो यहाँ पे ऐड एम्फसिस एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ एनिमेशन अवेलेबल है, जैसे पल्स है, ग्रो है, श्रिंक है, शेक है, टीतर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए अभी इसको समझने के लिए हम पल्स एनिमेशन डाल देते हैं। तो पल्स एनिमेशन आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब हम आइकन डालते थे, जब हम वहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड कर पाते थे, बट बाकी किसी जगह पे अगर एनिमेशन डालना है तो पॉसिबल नहीं होता था। अब वो पॉसिबल होने लगा है। जैसे कि मैंने इसमें अभी एनिमेशन डाल दिया दोस्तों। अब मैं जब देखूंगा तो मेरे ट्रिगर लेयर में एक नया ट्रिगर ऐड हो जाएगा दोस्तों। जब हम अपना मोशन पाथ का वीडियो कवर कर रहे थे तो हमने आपको समझाया था कि आप जैसे ही मोशन पाथ एनिमेशन ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर पैनल में ऐड हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से जाके अभी उसको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इस मोशन पाथ के एनिमेशन में हमने बताया था कि ट्रिगर कैसे यहाँ पे ऐड होता है, तो वैसे ही ट्रिगर इस केस में भी ऐड हो जाता है दोस्तों। ट्रिगर ऐड हो चुका है दोस्तों। इसको मैं जाके अब मेरे को यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। ट्रिगर को क्या एडिट करना है, देखिए यहाँ पे एम्फसिस एनिमेशन लग गया है। किस पे लगा है, प्लेस होल्डर 1 पे। इसका नाम प्लेस होल्डर 1 है। यूजिंग पल्स, तो पल्स एनिमेशन हमने यहाँ से चूज किया है, तो पल्स एनिमेशन दिखा रहा है। व्हेन यूजर क्लिक, प्लेस होल्डर 1। अब ये एनिमेशन कब लगा हो, जब यूजर इस पे क्लिक करे। बट यूजुअली होता क्या है दोस्तों, क्लिक करने के बाद तो हमें पॉपअप ओपन कराना होता है, और अगर पॉपअप ओपन हो गया तो वो दिखेगा कब, वो नहीं दिखेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा।
उस केस में दोस्तों हम इसको होवर स्टेट में करा सकते हैं, या फिर मैं चाहता हूं कि यार टाइमलाइन एंड हो जाए, ये क्लिकेबल हो जाए स्क्रीन, तब ये काम करे, वो वैसे भी कर सकते हैं। पहले हम होवर समझते हैं, फिर हम वो वाला भी ऑप्शन समझेंगे। तो यूजर क्लिक की जगह पे मैं इसको कर देता हूं दोस्तों माउस ओवर्स ओवर, ठीक है। तो इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा तो ये काम करेगा। मैं चला के दिखा देता हूं, कंट्रोल F12। देखिए दोस्तों स्क्रीन के बाहर से आ रहा है क्योंकि हमने एनिमेशन डाला था, उसको हम भूल जाते हैं, अभी दूसरे एनिमेशन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया, ये एनिमेट हुआ, ठीक है। अब मेरा एनिमेट हुआ, जब मैं बाहर जा रहा हूं तो भी एनिमेट हो रहा है, एनिमेट हुआ तो होवर्स ओवर एंड होवर्स आउट दोनों केस में वो काम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। कितना सुंदर एनिमेशन है दोस्तों, पहले आप ये नहीं कर पाते थे, यूजर को ये नहीं पता लगता था कि ये क्लिकेबल है। अब मान लो ये बटन क्लिकेबल नहीं है, ये बटन क्लिकेबल नहीं है तो इस पर कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसा कोई स्क्रीन बनाना चाहता हूँ कि भाई स्क्रीन पे 5 बटन क्लिकेबल है, तो 5 पे मैंने ऐसा एनिमेशन डाल दिया जो क्लिकेबल नहीं है, वहां पे नहीं डाला, तो यूजर को अपने आप पता लग गया कि ये क्लिकेबल है, राइट। इस तरीके से मैं एनिमेशन ऐड कर सकता हूं। अब इसका इस्तेमाल आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, कि जैसे आपने यहाँ पे माउस ओवर किया है दोस्तों, माउस ओवर की जगह पे दोस्तों मैं इसको कर देता हूं व्हेन टाइमलाइन एंड्स, मान लो, ठीक है, व्हेन टाइमलाइन एंड्स। अब टाइमलाइन जैसे ही एंड होगी ये बहुत खूबसूरत तरीके से दिखेगा, देखिएगा। कई बार दोस्तों हमारा क्लाइंट बोलता है कि यार एनिमेशन कब क्लिक करना है मेरे को पता नहीं लग रहा, टाइमलाइन एंड हुई ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा। जैसे टाइमलाइन फिनिश हुई वो अपने आप एंड में आपको ब्लिंक हो गया, अब क्लिकेबल है, वो कर लो अब आप क्लिक। तो यूजर को आपने बता दिया कि भाई ये आपको एंड में पता लग जाएगा कि ये क्लिकेबल है, आपने वहां पे एक एनिमेशन डाल दिया है ना। जैसे दोस्तों हम क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू डालते हैं, वहां पे हम अगर ऐसा एनिमेशन डाल दें, सोचो स्क्रीन का टाइमलाइन एंड हुआ, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू का एनिमेशन आया, उसके बाद में एक हमारा नेक्स्ट बटन ऐसे ब्लिंक हो गया, तो कितना अच्छा इफेक्ट देगा दोस्तों। पहले ये सब चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं था, बट अभी अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पे मैं दूसरा एनिमेशन डालता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने ग्रो डाल दिया, ठीक है, मैंने ग्रो डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ग्रो का भी एक नया एनिमेशन नीचे ऐड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे व्हेन माउस ओवर्स ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रो डाल दिया। तीसरे पे मैं तीसरा एनिमेशन डालता हूँ दोस्तों, जो कि है श्रिंक, तो इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे, इसको भी माउस ओवर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जाता हूँ अगले वाले पे, यहाँ पे भी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ शेक का। ये शेक होगा जब यूजर उसको क्लिक करे, मतलब होवर करे, होवर कर दिया। अगले वाले पे अगला एनिमेशन डाल देते हैं। तो हमने दोस्तों पल्स कर लिया, ग्रो कर लिया, श्रिंक कर लिया, शेक कर लिया, अब टीतर कर रहे हैं, तो टीतर भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दोस्तों इतनी एनिमेशन है, अगले वाले में मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सारे काम करेंगे, देखिएगा सब पे मैं माउस ओवर डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को आपको सारे एनिमेशन दिखाने हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो टाइमलाइन एंड वाले को भी दोस्तों मैं ओवर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब चला के देखते हैं, देखिए अब देखिए दोस्तों ये एनिमेट हो रहा है, माउस आउट करने से वापस भी जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी ऑप्शन है, वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है, ये हिल रहा है, ठीक है। जैसे एनिमेशन हमने डाले थे वैसे ही काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने, अब आप देखो स्क्रीन कितनी अच्छी सी लगने लगी कि यार ये सारे क्लिकेबल हैं, यूजर चाहे तो इनको क्लिक कर सकता है, ठीक है। मान लो कि एक स्क्रीन खत्म हो, मतलब आप किसी को क्लोज करना चाहते हैं और वो ऐसे हिल के बता रहा है कि भाई आई एम नॉट क्लिकेबल, तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों, है ना। तो या फिर आप मान लो कि यूजर को चाहते हो नेक्स्ट जाए, तो ऐसा एनिमेशन आए, ऐसा होवर करते ही नेक्स्ट जाने का, है ना, कितना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज करके देखिए इसको मेरे साथ, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपने कोर्सेज में, ठीक है। ये एक नया चीज है। अब इसके अंदर और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पहले मैं दोस्तों इसका फ्लाइन एनिमेशन उड़ा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या अवेलेबल है, यहाँ पे आप दोस्तों इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा जब मैंने उसके ऊपर होवर किया तो वो धीरे धीरे पल्स कर रहा था, मैं उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से स्पीड बढ़ा सकता हूँ। स्पीड देखें दोस्तों लगभग 150% बढ़ गई होगी, देखो दोस्तों कितनी तेज हुआ, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे भी कहीं पे भी एनिमेशन वैसा सेम नहीं डाला, नहीं तो मैं आपको दिखा देता ये कैसे काम कर रहा है, कितना स्पीड का फर्क आया। बट आप देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट फर्क है इसकी स्पीड में, ठीक है।
तो ये हो गई एक चीज दोस्तों, एनिमेशन की स्पीड कंट्रोल करना। ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ये 0.75 सेकंड के लिए काम कर रहा है, तो आप इसको और तेज करना चाहते हैं तो और तेज कर सकते हैं। ठीक है, चला के दिखाता हूँ। देख रहे हैं कितना तेज, दिल की धड़कन की तरह चल रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं माउस ओवर में वापस जाने पे जो इफेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि रिस्टोर ओरिजिनल साइज व्हेन द यूजर होवर्स आउट, मतलब जैसे ही माउस बाहर चला जाए तो वो रिस्टोर हो जाए। इसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हो। उस केस में अब होवर ओवर करोगे तो वो चीज बड़ा हो जाएगा, बाहर जाओगे तो हटेगा नहीं। क्लिक करता हूं, देखो दोस्तों ये किया, बड़ा हो गया, बाहर गया, हटा नहीं। वन टाइम एनिमेशन, वन टाइम आप एनिमेशन को चला सकते हो इस तरीके से। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं चीजों में काम करता है दोस्तों जो ग्रो वाले एनिमेशन है ना, उन्हीं में ही काम करता है। बेसिकली यहाँ पे दो ही एनिमेशन ऐसे हैं जिसमें काम करता है। एक तो ग्रो में काम कर रहा है, एक श्रिंक में काम कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन को बड़ा और छोटा करते हैं, और एक ग्रो में भी काम कर रहा है, मतलब ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ग्रो और श्रिंक में काम कर रहा है दोस्तों। जैसे आप चाहो कि ऐसा हो जाए फिर वापस आ जाए, है ना। तो वो एक्चुअली अच्छा इफेक्ट दे रहा था, मैंने उसको खराब कर दिया। चलो उसको रिस्टोर कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों एनिमेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और इस एनिमेशन की हेल्प से आप कहाँ पे अपने कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बीटा की। जब मैंने बोला था कि बीटा स्टेज में है, बीटा स्टेज का मतलब क्या है दोस्तों, अभी भी ये टेस्टिंग फेज में है, अभी ये फुल प्रूफ नहीं है। यहाँ पे लिखा है एम्फेसिस एनिमेशन बीटा, तो हालांकि ये काम कर रहा है बट ये अभी बीटा स्टेज में है। कुछ इंप्रूवमेंट अभी भी स्टोरी लाइन इसमें कर रहा है, आर्टिकुलेट की साइड से अभी भी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। वो लेटर ऑन हो सकता है धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाए, और जैसे जैसे इंप्रूव होता जाएगा लर्न इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी दोस्तों। बीटा में होने से एक और नुकसान हो रहा है दोस्तों, अगर मैं इसका कमेंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मान लो ये एनिमेशन है, मैंने इसका ट्रिगर डिलीट कर दिया, तो बीटा में होने से देखो एंड यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे पल्स एनिमेशन अभी भी पड़ा हुआ है। तो अगर मेरे को डिलीट करना है तो मेरे को दोनों जगह से डिलीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बगी है दोस्तों, अभी कुछ बग हैं इसके अंदर इस तरीके के। या कई बार मैंने एक दो बार ऐसा भी देखा है कि कभी कभी हम किसी एनिमेशन में ज़्यादा पास में एनिमेशन अगर लगाए होते हैं तो कभी किसी का होवर प्रॉपर काम नहीं करता, बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट स्टिल थोड़ा सा बगी है। बाकी बढ़िया काम कर रहा है, इसका इस्तेमाल जम के करो अपने कोर्सेज में और अपने कोर्सेज को अपलिफ्ट करो। तो दोस्तों बीटा स्टेज में ये है, आपका इसके बारे में ख्याल क्या है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।